विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025 विषय अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश एमपी बोर्ड में जो परीक्षा हुई है कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 में ये जो पेपर है ये पेपर दिनांक 10 नवंबर 2025 वार सोमवार के दिन हुआ है। इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। शुरुआत में दिया हुआ है सेक्शन ए और सेक्शन ए में एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इस पैसेज को पूरा पढ़ लिया होगा। हम सीधे इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आपको आंसर में दिखाई दे रहा है, जिन बिल्ट फॉर अलादीन। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेस ए। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, हु वाज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैंप। तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन। क्या हो जाएगा? जिन। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंसेंट्स। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा दिया हुआ, व्हाट डिड जीनी डू व्हेन अलादीन रब्ड द लैंप। तो डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, ही अपीयर्ड टू फुलफिल्स हिज विशेष। नेक्स्ट ई दिया हुआ है, व्हाट वाज अलादीन सोशल कंडीशंस बिफोर फाइंडिंग्स द लैंप। तो ई का करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज अ पुअर बॉय। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न के हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देखे, जो पैसेज था उसको हमने रीड आउट किया, उसके बेसिस पर आंसर निकल कर आए। सेकंड दिया हुआ, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पर वापस इस पैसेज को आपने देखा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस पैसेज का। मैं इसके आंसर की तरफ चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कंजर्विंग वाटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पहले का, टू इंश्योर द सेकंड। हाँ बिल्कुल, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन क्लियर है पहले का। दूसरा जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी वाले ऑप्शन की तरफ आ गए हम लोग। सी, डी और ई तीन क्वेश्चन आपको बैक टू बैक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सी का हो जाएगा अवेयरनेस। क्या हो जाएगा? अवेयरनेस। ही शुड क्रिएट अवेयरनेस टू यूज वाटर सेंसिबिलिटी। डी दिया हुआ है, टू कंजर्व वाटर वो वी नीड टू। तो डी का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ई दिया हुआ है, वी आर ए इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लेनेट। तो ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी दिया हुआ है, राइटिंग रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपने दे दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपको दिख रहा है। इसके बाद में फिफ्थ जो दिया हुआ है, 150 वर्ड पे आपको एक ऐसे लिखना था, चार में से कोई एक लिखना था। उसके बाद में एक पैराग्राफ राइटिंग करनी थी द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर, और एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर के बेसिस पर आपको कुछ आर्टिकल से कुछ पैराग्राफ राइट करना था। अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी की तरफ। ग्रामर दी हुई है यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब इसको हम देख लेते हैं। पहला है ड्रॉ, ए आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? ए करेक्ट आपका ए। ड्रॉ अ यूनिक पिक्चर। सेकंड वाला हो जाएगा राज इज सफरिंग फ्रॉम। राज इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तीसरा दिया हुआ है, इफ आई हैड मनी आई वुड, WOULD। WOULD हो जाएगा, वुड हो जाएगा। चौथा द सन राइज, RISE, द सन राइज इन द ईस्ट। पांचवा दिया हुआ द पांचवा द वॉल वॉज पेंटेड बाय फ्रॉम विथ, बाय आ जाएगा, बाय द बॉय। छठा दिया हुआ है यहाँ पर ऑल आ जाएगा इसमें, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। चलते आगे।
उसके बाद दिया डू एज डायरेक्ट वाला मामला दिया हुआ है। डू एज डायरेक्ट में कुछ 5 आपको करना है। हम देख लेते सबको। पहला दिया हुआ है ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव होगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दूसरा दिया हुआ है they are selling their houses, change into present perfect tense। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों they have sold their house, they have sold their house, ये हो जाएगा they have sold their house। तीसरा दिया हुआ है he has taken tea, change into passive voice। तो पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो टी हैज बीन टेकन बाय हिम, टी हैज बीन टेकन बाय हिम हो जाएगा, टी हैज बीन टेकन बाय हिम। चौथा दिया हुआ है द बॉय इज माई कजिन, ही हैज वॉन द रेस, कंबाइन यूजिंग होम। तो इसके अंदर आएगा चौथा दिया हुआ इसके अंदर द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट यूजिंग सो दैट। तो चौथा हो जाएगा इसके अंदर द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, DRUNK हो जाएगा, ड्रंक, ड्रिंक की जगह ड्रंक हो जाएगा। तो द टी इज सो हॉट मतलब वो चाय बहुत गर्म है, दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, जिसको आसानी से पी नहीं जा सकती है। पांचवा दिया हुआ द बॉय इज माई कजिन, ही हैज वॉन द रेस, कंबाइन यूजिंग हूं। तो आएगा द बॉय who has won the race is my cousin, the boy who has won the race is my cousin, ऐसे होगा। तो the boy who has won the race is my cousin। चौथा दिया हुआ है I haven't brought any milk today, any आ जाएगा। और आखिरी में दिया हुआ अंजलि meet me yesterday, meet MET मीट आएगा इसके अंदर, कौन सा विद्यार्थियों MET मीट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेक्शन डी में आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ चूज द करेक्ट आंसर। लिंचो रोड अ लेटर, अरे भैया लेटर किसको लिखा था, गॉड को लिखा था उसने, किसको, गॉड को। उसके बाद द वुमन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो इसका हो जाएगा यहां पर सेकंड ऑप्शन स्ट्रेंजली, क्लियर। सी आ गया ब्रेक मेकिंग अ पॉपुलर इन, तो गोवा क्या हो जाएगा, ब्रेड मेकिंग ए पॉपुलर इन गोवा। और आखिरी में आ जाएगा वेयर डीड द नरेटर बाय मिजबिल, तो इराक, क्या हो जाएगा, इराक। आगे चलते फिर उसके बाद आता है 10वां। अब एक यहां पर आपको रीड एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन, मतलब आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पर आंसर देना है। तो मैं सीधा आंसर की तरफ चल रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है व्हाई वाज द यंग सेलगुलिस लेफ्ट अलोन, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज ही वॉज अफेड टू फ्लाई। दूसरा दिया हुआ यहां पर हु वर द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो हिज ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो इसका आंसर देखना, 2 सी या डी दोनों में से एक है, वैसे सी होने के ज़्यादा चांस है इसमें। तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी भी हो सकता है विद्यार्थियों, इसका दूसरे का। तीसरा व्हाट इमोशंस स्टॉप्ड द सेलिगुलिस फ्रॉम द फ्लाइंग्स, तो तीसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फियर, FEAR, फियर। आगे चलते हैं, फिर दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, उसके वजह से क्वेश्चन दिखना है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर दिया आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा अ प्रिंसेस, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ इसका हो जाएगा अमांडा, और तीसरा जो दिया हुआ हो जाएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट यानी कि सत्य हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में 30 वर्ड में दिया हुआ है, और आगे इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो विद्यार्थियों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, कक्षा 10वीं MP बोर्ड का पेपर है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिसमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। विद्यार्थियों के साथ मैं विदा लेता हूँ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।